हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए गेल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। गेल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्न पीएसयू कंपनी है और वहां पर एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री पास आउट कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी है ऑफिसर लेबोरेटरी की। ये जो वैकेंसी है वो E1 ग्रेड की वैकेंसी है और यहां पर इस वैकेंसी में अपर एज की जो लिमिट है वो 32 ईयर्स है। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी है जो कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है वो गेल इंडिया लिमिटेड में कई सारी डिफरेंट वैकेंसी आई है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री के बेस पर जो जॉब वैकेंसी है उसकी। अब हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट जो है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आप ऐसी जॉब में एलिजिबल होना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि परसेंटेज वाइज, साथ ही एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि ये जो वैकेंसी है उसमें एमएससी केमिस्ट्री के बाद कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो अगर आप आगे चलकर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस जॉब के एक्सपीरियंस के बेस पर भी आगे चलकर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफिसर लेबोरेटरी की वैकेंसी की और यहाँ जो E1 ग्रेड की वैकेंसी है उसमें 50,000 से लेकर 1,60,000 का पे स्केल है। ये क्या है आपका पे स्केल। अब बेसिक पे जो रहने वाली है वो 50,000 रुपये यहाँ पर आपकी बेसिक पे रहेगी और इनिशियल जो 1 ईयर का पीरियड होगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें आपको बेसिक पे मिलेगा और उसके बाद आफ्टर प्रोबेशन यहाँ पर आपको बेसिक पे के साथ साथ कई सारे जो अलाउंसेज होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। अब ये जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो 12 दिसंबर 2024 से 11 दिसंबर 2024 है। तो ये जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन इस वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना जरूरी है वो है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पोस्ट जो ऑफिसर है लेबोरेटरी की उसमें एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और मिनिमम यहाँ पर 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इनलाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? इन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट इन द हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, गैस प्रोसेसिंग प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट या फिर फर्टिलाइजर, स्टील या केमिकल और अदर रिलेवेंट प्रोसेस इंडस्ट्रीज एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, आपके पास एमएससी केमिस्ट्री में तो 60% होने चाहिए। तो जो बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ उन स्टूडेंट को जो अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट की और खासकर पीएसयू की जितनी भी वैकेंसीज आती है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक की भी अगर वैकेंसी आएगी, इन सभी में आपको मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपका टारगेट है किसी पीएसयू में जाना, किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में पाना, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 60% या उससे ज़्यादा ही मार्क्स आप स्कोर करो। और इवन अगर आप प्राइवेट जॉब में भी जाओगे तो भी अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो पहली कोशिश क्या रखनी है? परसेंटेज एटलीस्ट, मैं तो यहाँ पर 60 भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 65, लेकिन मिनिमम आपको 60% से ऊपर तो रखने हैं अपने परसेंटेज। कई बार स्टूडेंट बहुत सारे कहते हैं कि सर परसेंटेज से क्या लेना देना है, लेकिन कई बार क्या होता है गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उनमें गाइडलाइन ही इतनी स्ट्रिक्ट होती है परसेंटेज को लेकर कि फिर आप वहां पर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इस वैकेंसी में तो एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो जी हाँ, पहले भी मैंने आपको बोला था कि इस वैकेंसी में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब देखिए, इन इंडस्ट्रीज में अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पर इन वैकेंसी में एलिजिबल हो पाएंगे। अब हो सकता है कि अभी तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर भी आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि
आपके एक्सपीरियंस के बेस पर भी कई सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट में लगातार आती है। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब ही पानी है तो ऐसी वैकेंसीज भी आप लगातार जो है वो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मैं लगातार यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। अब यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका 11 दिसंबर 2024 तक आपका सारा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये जो एक्सपीरियंस है वो एमएससी केमिस्ट्री के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फीस की तो देखिए अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है उनके लिए तो 200 रुपीज़ प्लस कन्वेंस फीस प्लस टैक्सेस है, लेकिन जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और उसके बाद आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं और अभी एमएससी केमिस्ट्री आप कर रहे हैं तो अपना टारगेट आपको क्या रखना है, मिनिमम 60% से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।